हमारे यहाँ राहुल गांधी भी हैं और कुछ लोग और भी हैं जो राम मंदिर बनने बहुत दुखी हैं। क्या उनके लिए राम मंदिर खतरा है? सर, तुलसीदास जी ने कहा था, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखी जैसी। तो ऐसा है कि वो अपने आप को राम से बड़ा समझ रहे हैं। उनकी मां ने कहा, राहुल गांधी जी, कि राम तो काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। खड़गे कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या क्योंकि ये मोदी और आरएसएस का प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो भाई, कर्नाटक गवर्नमेंट है आपकी कांग्रेस की, तो वहां 34,000 मंदिर क्यों सज रहे हैं? वहां मना करो ना, कर्नाटक में आपकी गवर्नमेंट है, आप 34,000 मंदिर क्यों सजा रहे हैं वहां पे? अरे ये आस्था का प्रश्न है और तुम लोग है ही नहीं। राहुल गांधी पारसी है बेसिकली, मैं आपके ऑन कैमरा बता रहा हूं। फिरोज गांधी का जो स्पेलिंग है GANDY, ये फिरोज गांधी के फिरोज गैंडी है, गैंडी, और उसको काट के गांधी कर दिया, GANDHI। तो ये अपने आप को जनेऊ पहन के दिखाएंगे और इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहाना मिल गया। 14 तारीख से एक न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, ऊपर वाले से न्याय मांग रहे हैं, मुझे बुद्धि दे। कौन से 14 तारीख? कल? ये कल से, कल 14 जनवरी। हाँ, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो उनके बाप दादा ने बहुत बुरे कर्म किए भारत में। नहीं, वो न्याय मांग रहे हैं, मुझे बुद्धि दे ऊपर वाले से। उनके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। उनको अयोध्या जाना चाहिए था। सर जी, अयोध्या किस मुंह से जाए जब वो ये ऐसे बोलते थे कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जो आदमी ऐसे ताने मारेगा वो किस मुंह से अयोध्या जाएगा? वो तो थाईलैंड जाता है। राम जिसको बुलाएंगे वो अयोध्या जाएगा। और राम जो है, मैंने उस दिन भी पहले भी कहा था कि मेरे लिए तो यहां बसते हैं, मेरे घर में है। हाँ, मंदिर मस्जिद का एक पवित्र स्थान है, पाक स्थान है, उसकी विशेषता है, उसकी भी हमें इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उसको राजनीति के साथ जोड़ के मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज अगर हमारे देश में, ये इलेक्शन का देश है, चुनावों का देश है, हर साल कभी ना कभी चुनाव होते ही होते हैं। आज अगर रात को सो के उठ के ऐसे 22 जनवरी तारीख नहीं निकली है, ये 22 जनवरी तारीख निकालने के लिए भी ग्रह नक्षत्र सारा कुछ देखा जाता है, पंचांग देखा जाता है, काल सर्प दोष तो नहीं है, काल गणना पूरा किया जाता है, पूरी गणना की जाती है, उसके बाद डेट निकलती है सर। तो ये 22 जनवरी की डेट तो पहले से ही निकल गई, जिस समय लोकसभा के चुनाव का मुद्दा ही नहीं था। अब इसको चुनाव के साथ जोड़ के आपने देख लो, ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न था, 550 साल पुराना मुद्दा। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किसी को नहीं पता बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी। बाबरी मस्जिद बनाई किसने थी? नहीं किसी को पता सर। बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनाई थी, जहां पे राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई। आज मैं अपने मुसलमान भाइयों को सलाम करता हूं क्योंकि उनको भी पता लगा कि कुरान में भी लिखा है कि ऐसी जगह पे अगर आप इबादत करोगे तो वो खुदा तक नहीं पहुंचती। तो उन लोगों ने भी माना इस चीज को और हमारे देश में कोई दंगा नहीं हुआ। अच्छा सर, एक बात पूछना हो, कांग्रेस का पूरा खानदान कहा जाता है अफगानिस्तान बाबर मस्जिद को गया था, बाबरी को गया था देखने के लिए, उनके को, क्या ये लोग पूरा लोग अयोध्या क्यों नहीं गए सर? सर, इन्होंने पूरी जिंदगी तुष्टीकरण की राजनीति की है, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया कांग्रेस ने।
और जब जब विपक्ष में बीजेपी थी वो हिंदुओं की बात करती थी तो कांग्रेस बोलती थी कि सांप्रदायिकता की बात हम नहीं करेंगे। अरे 80% जो देश की आबादी है, मुख्य आबादी है, उसके बारे में बात करना सांप्रदायिकता की बात कहां से हो जाएगी। आज हमारा देश जागरूक है, आज हिंदू भी जागरूक है, मुसलमान भी जागरूक है। मैं इतना जानता हूं कि अगर और राम का जीवन क्या था, राम का जीवन क्या था, उसके तो जन्म स्थान के ऊपर विवाद हो गया, उसका पूरा जीवन ही विवादित रहा। जिस समय राज तिलक का समय आया 14 बरस का वनवास काट लिया। भाई मर्यादा में रहे, वो मर्यादा में रह के उन्होंने अपना जीवन गुजारा है, तो कम से कम उनकी मर्यादा को ही देश की जनता तो समझ चुकी है, ये कांग्रेस कभी नहीं समझेगी। ऐसे राहुल गांधी हर बार कहते हैं कि हम आएंगे इसके बाद सत्ता में, गरीबी हटाने का नारा फिर से जोर शोर से लग रहा है। क्या सही है? सर उनकी दादी ने कहा था गरीबी हटाओ, वो गरीबों को हटा दिया, इमरजेंसी लगा दी। इनसे कुछ नहीं हटने वाला। ये बोलते हैं हार्वर्ड से पढ़े हुए, इन्होंने हार्वर्ड में इंटर्नशिप की है 1 साल की। अब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से समझ लो आप ग्रेजुएट हो गए हो और आपने आगे डीओ से 1 साल की इंटर्नशिप कर ली, तो इसका मतलब आप डीओ से थोड़ी पढ़े हुए निकले, आप तो इलाहाबाद से पढ़े हुए निकले। तो सर ये और इनकी अभी नागरिकता के ऊपर भी प्रश्न है कि दोनों देश की नागरिकता लेके बैठे हैं, ब्रिटेन की और भारत की। ये दिल से भारतीय है ही नहीं, ना इनकी मां, क्योंकि इनकी मां भारतीय होती दिल से तो प्रधानमंत्री खुद बनती। सोनिया गांधी कहाँ गई? भारत के बाहर से आई हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, दिल से भारत का नहीं है, दिल से भारत की नहीं, ये पार्टी दिल से नहीं है सर। जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, एक अंग्रेज ने। तो जो पार्टी हमारे देश की नहीं है वो हमारे देश का भला क्या करेगी। राहुल गांधी को तो आप भूल जाइए, वो प्रधानमंत्री बनेंगे अपने ननिहाल के, इटली के बनेंगे वो। भारत के लिए तो भूल जाइए, नो वैकेंसी। तो सर वो हमेशा उनका न्यूज देखा गया है, कल वो भी फिर भी चिल्ला कर रहे, भाषण दे रहे कि हम आएंगे फिर से पूरे देश के अंदर गरीबी हटाओ, देश में। अभी जो कल से इनकी यात्रा निकल रही है ये पैदल यात्रा नहीं है, आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। ये यात्रा में कारें भी चलेंगी, कार से भी चलेंगे, वो बस से भी चलेंगे। तो सर जी फंडिंग हो रही है तगड़ी, 351 करोड़ रुपया पकड़ा गया धीरज साहू का, तो फंडिंग तो हो रही है तगड़ी। धीरज साहू राज्यसभा के 3 बार सांसद कांग्रेस के, मतलब उड़ीसा से कोई दूसरा था नहीं, उन्हीं को बार बार बनाना है। तो फंड मैनेजर इनके पास है, मोहब्बत की दुकान है, घोटाले का बहुत पैसा है उस दुकान में। इनको करने दो जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, देश की जनता इनको कोई भाव नहीं देने वाली। यानी कि कांग्रेस देश के लिए खतरा बन चुका है। 100%। जो आदमी बाहर जाके हमारे देश की बुराई करेगा, मोदी की बुराई करने के लिए तुम देश की बुराई थोड़ी करोगे। अभी आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, लक्षद्वीप में मोदी गए, मालदीव ने मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी बहुत गंदी की, हुआ क्या, हमारे देश के लोगों ने मालदीव की टिकट कैंसिल करा के स्क्रीनशॉट भेजने चालू कर दिए, और आज मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया। वहां का प्रधानमंत्री चाइना से भीख मांग रहा है कि इंडिया से तो लोग नहीं आ रहे, आप अपने लोग भेजो। अरे भाई, किसको अगर पर्यटन करना है अपनी मर्जी से करना होता है, किसी के थोपने से थोड़ी हो जाएगा। आपको जाना कश्मीर घूमने, मैं थोड़ी बोलूंगा गोवा जाओ घूमने, आपका मन करेगा आप वहां जाओगे। तो चाइना वाला आके मालदीव में क्या करेगा? आपको लक्षद्वीप घूमना 40,000 रुपये लगेंगे, मालदीव घूमना 2 लाख रुपए लगेंगे। तो बंदा सोचेगा लक्षद्वीप हमारे देश में बढ़िया जगह है। अभी जो टूरिज्म वाले हैं, जो भेजते हैं, वो परेशान हो गए हैं। एक टूरिज्म वाले के पास 3-3 हजार रोज के फोन आ रहे हैं लक्षद्वीप की इंक्वायरी के लिए।
कि होटल की बुकिंग का रेट क्या है, क्या खर्चा है। तो सर जी, ये करारा जवाब है। ये मोदी का पूरे विश्व में प्रभाव है। आज अगर वो कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं शांति का युग है और उसको बात तो पूरी दुनिया मानती है, तो ये इनका युग अभी 10 साल चलेगा। इनको कोई नहीं हटा सकता। जो भी इनके विरोध में बोल रहे हैं वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वो लोग हैं कि हमारा खाना बंद हो गया, घोटाले बंद हो गए, भ्रष्टाचार बंद हो गया, तो इनको करने दो, भड़ास अपनी निकालने दो। चलिए सर, आज देख सकते हैं कोई भी कांग्रेस सपोर्ट में नहीं है, सब मोदी सपोर्ट में आज के